प्रोबेबिलिटी के हमारे पास में क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम, आपके पास सम निकालना है, गेटिंग ए सम टोटल मोर देन 7 व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रो। जब आपने एक पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया तो आपके पास सैंपल स्पेस कितने होने भाई? ए पेयर ऑफ डाइस में आपके पास सैंपल स्पेस कितने हैं? 36। तो आपके पास में 36 आपके पास सैंपल स्पेस कितने हैं? उसमें से उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? गेटिंग ए सम, या टोटल जो होगा मोर देन 7, 7 से ज्यादा हमारे पास में सम निकालने के हमारे पास में क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो हमने निकालना है। ऑप्शन है भाई इस क्वेश्चन के 7/36, 5/12, सी है आपके पास 7/12 एंड डी ऑप्शन है आपके पास 29/36। 7/12 आपका तो कितने इवेंट साइज है आपके पास में जिसका सम आपके पास में मोर देन 7 है? कितने? एक और 6 होगा, 6 एक मिनट, मैंने पेयर ऑफ डाइस थ्रो, ठीक है, पेयर ऑफ डाइस अगर आप थ्रो करते हैं तो हमारे पास में गेटिंग ए टोटल मोर देन 7 हमारा उसका निकालें। यस 7 नहीं होगा, नहीं, मोर देन 7 की बात हुई है तो 1/6 तक हमारे पास में कोई नहीं था। उसके बाद हमारे पास में 2/6 हमारे पास में सबसे पहला जो एलिमेंट होगा 2/6 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आया? 3/5 3/6, नेक्स्ट 4/4 4/5 4/6 4, अब हमारे पास में आया 5/3 5/4 5/5 5/6 6/2 6/6 चार तो ये हुए, चार यहाँ पर 8 11 3 14 आपके पास सैंपल स्पेस हुआ 14/36 कैंसिल आउट कर रहे हो तो आपके पास में आया 7/18। कोई डाउट है भाई? 15 2/6 लिखा है, 6/2 भी लिखा है, अब बताओ कौन सा एलिमेंट रहेगा? इसलिए 5 नहीं होगी, इसलिए 5 है, इसलिए 5 हो इधर 6 2 6 3 6 4 है, 15 क्या होंगे? 15 होगा। अगर आपके पास ये 5/12 इसका बी ऑप्शन था वो आपके पास में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ए बैग कंटेन 6 व्हाइट बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल। एक बैग के अंदर आपके पास टोटल 10 बॉल हो गई है, 6 आपके पास व्हाइट है, 4 आपके पास में ब्लैक बॉल है। ए मैन पुल आउट 2 बॉल्स, एक आदमी है जो उसमें से 2 बॉल्स निकालता है एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ द सेम कलर। सेम कलर की होगी इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है? ऑप्शन ए 7/15, बी 2/45, सी ऑप्शन है 1/12 एंड डी ऑप्शन है 3/4। 7/15, बी ऑप्शन है 2/45, सी ऑप्शन है 1/12, डी ऑप्शन है 3/4। चलो मैं बता दूं, 6 बॉल आपके पास व्हाइट है, 4 आपके पास में ब्लैक बॉल है, टोटल बॉल्स आपके पास कितनी है? 10। ठीक है, आपके पास 10 बॉल है, इसमें से आपने सिलेक्ट करनी है 2 बॉल्स, ठीक है। 2 बॉल्स आपने इसमें से निकाल ली है और ये 2 बॉल किस प्रकार की होनी चाहिए? सेम कलर की होनी चाहिए।
ठीक है। तो 10 C2 आपके पास में क्या वैल्यू आई, 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई 8 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 का फैक्टोरियल इनटू में 2 का फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो आपके पास अगर आप कट कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ से वैल्यू है 45, यानी कि आपके पास सैंपल स्पेस जो बनेंगे ये आपके पास है 45। अब उसमें से कौन कौन सी बॉल निकालनी है, आपके पास में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जहाँ पर आपके पास में सेम कलर की बॉल निकल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि 6 आपके पास में व्हाइट बॉल है और 4 आपके पास में ब्लैक बॉल है, तो या तो बैक आपके पास व्हाइट आ सकती है या फिर आपके पास में ब्लैक बॉल आ सकती है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आएंगे, जो आपने n ऑफ e निकाल रहे हो तो आपके पास में क्या होगा कि या तो आपके पास इन 6 में से कोई भी 2 बॉल आ सकती है सेम कलर की 6C2, या फिर आपके पास में केस ये हो सकता है या तो आपके पास में व्हाइट आएगी या फिर केस ये होगा कि आपके पास में ब्लैक बॉल आएगी। ब्लैक टोटल कितनी है 4 है, कितनी सेम कलर की कितनी आएगी 2 आएगी। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो 6C2, ठीक है, तो आपके पास में आया 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 कैंसिल आउट किया आपने, यहाँ से वैल्यू आया आपके पास में 50 प्लस, क्योंकि और जब भी आप लगाते हो तो आपके पास में प्लस होगा। नेक्स्ट आपके पास में है 4C2, तो 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 का फैक्टोरियल, तो आपने एक तो आपके पास आया 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, इससे अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास यहाँ से वैल्यू आई 6, तो 15 प्लस में 6 21 डिवाइड बाय 45। अगर आप इसको कट कर रहे हो तो आपके पास वैल्यू क्या है 3 से 4 और यहाँ पर आपके पास में क्या है 15। ऑप्शन ए 7/15 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है 3 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 3 डाइस आपने एक साथ को आपने थ्रो किए हैं। क्वेश्चन में कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन टोटल एटलीस्ट 6, हमारे पास में जो सम होगा वो एटलीस्ट 6 हमने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। जब भी आपने 3 डाइस अगर आप थ्रो करते हैं तो आपके पास में सैंपल स्पेस कितने बनेंगे 6 × 6 यानी कि आपके पास में 2 और 6 आपके पास में सैंपल स्पेस। सब आपके पास में क्या होना चाहिए एटलीस्ट 6। अगर आप 3 डाइस एक बार थ्रो करते हो तो हमारे पास में पहला जो सैंपल स्पेस बनेगा वो हमारे पास में सब, या तो हमारे पास में जब भी हम थ्रो करेंगे या तो सब आएगा हमारे पास में 3, क्योंकि तीनों पे हमारे पास में 1 आएगा, तो हमारे पास में एटलीस्ट सब जो शुरुआत का जो हमारे पास में सब होगा वो 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 3 4 5 और 6 ये 4 केसेस के आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल इवेंट्स निकालने कि हमारे पास में कौन कौन से कितने केसेस हो सकते हैं। बता रहा एक बार 1 का तो हमारे पास में केवल एक ही केस है जिसमें हमारे पास में सम 3 है, वहां पर हमारे पास में केवल एक ही एलिमेंट है, ठीक है, जिसका सम 3 होगा वो हमारे पास में यही होगा 1 1 1, जिसका हमारे पास में सम 3 है। जिसका सम क्या है वो हमारे पास में कैसे हो सकता है, या तो हमारे पास में 1 1 2 होगा या फिर 1 2 1 होगा या फिर 2 1 1 होगा। इसके अलावा हमारे पास में 4 सम बढ़ सकता है कोई, तो हमारे पास में यहाँ पर केस कितने बने 3 केस यहाँ पर बने, एक केस हमारे पास में यहाँ पर 4 के सब के अकॉर्डिंग हो गया। अब मुझे 5 के सब के अकॉर्डिंग निकालना है 1 1 3, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास में आया 1 3 1 3 1 1, या फिर आपके पास ये हो सकता था कि 2 1 2 1 2 2 आपके पास में अगर हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है, 3 और 3 6 यहाँ पर ये हो चुका है, और अगर हम सब निकालेंगे इसका हमारे पास में 6 का 5 का और कोई केस बचा भाई, ये हमारे पास में सब निकाल लेंगे। 6 में हमारे पास में होगा 1 1 4 4 1 4 4 4 1, 3 केस तो ये हो गए। और कौन सा केस है 2 2 2, एक केस हमारे पास में ये भी आएगा सब के। और कौन सा केस बचा 2 3 1 2 3 1 हमारे पास में, तो इसके भी 3 केस आप लेके चल सकते हैं। 3 हो गए 6 प्लस में एक साथ, यहाँ पर आपके पास 6 13
18 18 डिवाइड बाई 216 18 डिवाइड बाई 216 अगर आप कैंसिल आउट करें 6 3 जा और ये कैंसिल आउट होगा 36 पे और दोबारा से आप कैंसिल आउट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2 है। इसका ऑप्शन है ये क्या ये आंसर है। सर 4 4 1 उसका 6 का थोड़ी है कौन सी का ये 6 का इसको कैंसिल कर दो आपके पास ये वाला केस तो बनेगा नहीं नीचे वाले दो 114 है ना तो हमारे पास में 141 ये हो गया ये 4 यहाँ पर है और ये 1 तो हमारे पास में तीन केस इस तरीके से हम लेके चल सकते हैं ओके जी अब भी हमारे पास में 89 है या और कोई भी केस बचता है सम 6 करना नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई आप क्वेश्चन में ये कहा गया है कि द ओड इन फेवर ऑफ एन इवेंट इज 3/4 किसी इवेंट्स के होने के जो चांस है वो 3/5 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ऑप्शन है 5/8 3/8 3/5 2/5 क्या आंसर है क्या इससे पहले वाले क्वेश्चन में कौन सा बिल्ली वो तो मैंने लिख दिया था आपके पास टोटल जो इसका वो होगा समअप करके जिसका भी आप अगर आप निकाले अगर ये हमारे पास में फेवर का है तो आपके पास भी होगा तो टोटल सम हमारे पास में आया 8 ठीक डिवाइड बाई हमारे पास में जो इसको फेवर कर रहा है वो हमारे पास में आ रहा है तो हमने हमारे पास में अगर हम अगेंस्ट की बात करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 5/8 नेक्स्ट आपके पास में E and F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F आपके पास चार ऑप्शन है वे चार ऑप्शन बोल रहा हूं आप कि E and F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज फर्स्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ F बी ऑप्शन था प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ F प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ F एंड डी ऑप्शन है 0 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में हमारे पास में वे होते हैं जिसमें इंटरसेक्शन जो होता है फाई के इक्वल होगा अगर हमारे पास फाई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 0 नेक्स्ट क्वेश्चन है कि E एंड F आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं और अब आपने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F की निकालनी है अगर P प्रोबेबिलिटी ऑफ E आपके पास 3 है ठीक है या फिर 1/3 आपके पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ E है प्रोबेबिलिटी ऑफ F आपके पास में 1/4 दे रखी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F आपके पास क्या होगी 1/3 प्लस में 1/4 उन दोनों का सम हम निकाल कर चलेंगे तो ये हमारे पास में नेक्स्ट ऑप्शन था प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ F बी ऑप्शन था प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ F सी ऑप्शन था प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ F डी था नन ऑफ दिस तो आपका इसका ए ऑप्शन राइट रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ F नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय टू स्टूडेंट्स आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस द प्रॉब्लम हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय द स्टूडेंट्स कि दो स्टूडेंट्स हैं वे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास में गिवन है 1/3 एंड 1/2 अगर ए स्टूडेंट्स जो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा आपके पास में 1/3 नेक्स्ट आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बी जो स्टूडेंट्स है वो
प्रॉब्लम को सोल्व करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास में 1/2 है। अब क्वेश्चन में कहा कि प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया गया है तो हमारे पास में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो केसेस क्या हो गया हमारे पास में, या तो हमारे पास में ए ने हमारे पास में प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास में प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया है, ठीक है। ए प्रॉब्लम को सोल्व करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। अगर ए ने प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास में 2/3, और बी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास में 1/2। प्रॉब्लम क्या हुई है? सोल्व हुई है। तो अगर हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी तो आप क्या करेंगे कि प्रॉब्लम में ए अगर सोल्व करता है तो बी ने प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/2 प्लस में अब हमारे पास में क्या है कि ए ने प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया तो 2/3 और बी ने प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया तो 1/2। आपके पास आंसर होगा 1/6 प्लस में 2/6 आपके पास आया 3/6, कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि आपके पास 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। The probability of solving a problem by 3 students A, B, C are 1/2, 1/3 and 1/4 respectively. A प्रॉब्लम को सोल्व करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, तो A सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो सोल्व नहीं कर पाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। B ने प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो B डैश आपके पास है 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ C अगर आपके पास 1/4 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C डैश आपके पास होगी 3/4। तो हमने बताया हुआ कि हमारे पास में प्रॉब्लम को सोल्व किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जल्दी करो। क्या आंसर आया? 11/2। ठीक है। हमारे पास में इसका आंसर है भाई 11/24। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक लड़का है आपके पास ए जो स्पीक करता है ट्रू, वो हमेशा सच बोलेगा। इसके केसेस आपके पास में 75% है कि वो ए स्पीक ट्रू, इसके आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास में 75% है। 75% को अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में लेके चलोगे तो 75/100 तो आपके पास वैल्यू है 3/4, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो ट्रूथ बोलेगा किसी भी केस में उसके आपके पास 3/4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आपके पास क्या होगी 1/4। सेकंड केस है कि बी स्पीक ट्रूथ आपके पास में 80% चांस है तो 80/100 आपके पास वैल्यू आई 4/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्पीक करेगा हमेशा ट्रूथ तो उसके केस है 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश आपके पास आया 1/5। क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास में ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, इन व्हाट केसेस दे आर लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर। अगर हमारे पास में ए ने सच बोला है तो बी आपके पास क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अगर बी सच बोल रहा है तो इसका मतलब है कि ए ने झूठ बोला होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास में 3/4 मल्टीप्लाई 1/5 प्लस में 4/5 मल्टीप्लाई 1/4 3/20 प्लस में 1/20 ये आपके पास में 1/5 आंसर। सेम हमारे पास में है कि ए हिट करेगा 1/3, नहीं हिट कर सकता तो उसकी हो जाएगी 2/3 और बी हिट कर सकता है 2/5, बी हिट नहीं करेगा तो उसकी 3/5। क्वेश्चन ये कहा है कि टारगेट को हिट किया गया है तो इन दोनों की प्रोडक्ट
प्लस में इन दोनों प्रोडक्ट आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है।